everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Himanshi Soni, Department of Pharmacy. Today I am going to deliver the lecture of DL system of nomenclature of optical isomers. So, firstly nomenclature of optical isomer in DL system. So firstly अपन को ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं. तो ऑप्टिकल जो होते हैं आपके जो रोटेट कराते हैं आपके डायरेक्शंस को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को, वो कहलाते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर. सो लेट्स सी, आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे. कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका HOH हाइड्रोजन, COOH एंड हाइड्रोजन लिखा हुआ है. तो ये क्या है आपके एक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दिया गया जो कि आपका रोटेट कर सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में एंड क्या कर सकता है आपका रोटेट कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में. वो कहलाते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर जो रोटेट होते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. जो आपकी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है वो कहलाते हैं आपके पॉजिटिव साइन जिनको आप बोलते हो डी डेक्स्ट्रो रोटेटी, एंड जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं जिनको आप बोलते हो एल, जो कहलाते हैं आपके निगेटिव साइन जिनको आप बोलते हो लीवो रोटेटी. डी एंड एल मिलके आपका बनता है DL सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स. सो अब उनको ये पता होना चाहिए कि नॉमेनक्लेचर जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का पढ़ रहे हैं तो उसमें D एंड L वर्ड्स आया है. तो D और L सिस्टम जो होता है वो डेवलप किया गया था आपका फिशर ने एंड रोशनॉव ने इन 1900 में. जो कि आपके जो मेथड जो होती है वो आपकी जो आपकी मेथड है ये यूज़ होती है ओनली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए जो कि आपकी रोटेट होते हैं 180 डिग्री पे डेक्स्ट्रो रोटेटी एंड लीवो रोटेटी. वो कहलाते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर जो कि आपके एक्टिव कंपाउंड्स हैं. अब आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ D विच हैज क्लॉकवाइज रोटेशन ऑन राइट हैंड साइड्स. सो जो कि जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डेक्स्ट्रो रोटेटी के थ्रू मीन्स कैपिटल D के जो पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है. एंड L का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो कि आपका करता है लेफ्ट हैंड साइड जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कैपिटल L से. तो आप देख सकते हैं ये हो गया आपका D एंड L सिस्टम्स कहलाता है. अब आप देखते हो कि जो DL कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सिर्फ यूज़ किया जाता है आपकी ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के लिए. इसके लिए यूज़ होता है ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के लिए जो कि आपके एज अ डिफरेंस कंपाउंड के फॉर्मेशन में यूज़ किए जाते हैं. अब आप देखिए यहाँ पे दिया गया है ग्लिसरैल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स एग्जांपल्स में लिया गया है. इधर लिखा हुआ है डी ग्लिसरैल्डिहाइड, इधर लिखा हुआ है एल. तो डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटी जो कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन करता है. एल का मतलब होता है लीवो रोटेटी जो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर सकता है. अब आप देख सकते हो इनकी मिरर इमेज, जब आपका इस साइड कोई भी कंपाउंड जाता है वो कहलाता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटी. अब जो ये है आपका इस साइड लिखा हुआ है मीन्स इस साइड मूव किया तो वो आपका हो गया लीवो रोटेटी. तो ये आपका एग्जांपल था डेक्स्ट्रो रोटेटी कंपाउंड एंड लीवो रोटेटी कंपाउंड ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स का. अब आप देख सकते हैं कुछ रूल्स होते हैं इसको पढ़ने के लिए जो आपको दिया गया है DL सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. तो DL सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के लिए आपके रूल्स फर्स्ट दिया गया है आपका रूल्स ड्रॉ पेपर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो जो ड्रॉ पेपर फिशर प्रोजेक्शन ऑफ फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया ये दिया गया आपका डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटी कंपाउंड्स के लिए. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है जो रोटेट करा रहा है पॉजिटिव साइन को एंड निगेटिव साइंस को, मीन्स आपका रोटेट हो रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटी और लीवो रोटेटी के क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के लिए. अब आप देख सकते हैं सेकंड दिया गया है आपका हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप मस्ट बी ऑन टॉप. जो आपका हाईएस्ट ऑक्सीजन जो ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए ऑन टॉप बॉटम पे होना चाहिए आपका, जिसको आप रीअरेंज कर सकते हो. एंड थर्ड दिया गया है ऑब्जर्वेशन जो आपका दिए गए कायरल मॉलिक्यूल्स असिमेट्रिक कार्बन एटम जिसमें आपका ओ जो ग्रुप होना चाहिए वो आपका होना चाहिए NH2 ग्रुप होना चाहिए रिंकन राइट साइड पे, तो वो आपके कहलाएंगे D. और जो लेफ्ट साइड पे होगा वो L कहलाए. जो मोस्टली अपन को कंपाउंड पढ़ना है वो पढ़ना है NH2 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है. अब देखते हैं जो उसमें जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन जो होती है वो वर्टिकल लाइन में होती है. तो फर्स्टली अपन ने यहाँ पे देखा हुआ था डी ग्लिसरैल्डिहाइड और L ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के लिए जो कि आपके क्या कर रहे थे डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज को कर रहे थे रोटेशन, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटी थे. और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा था वो कहला रहे थे आपके लीवो रोटेटी. अब इसमें जो फर्स्ट दिया गया है फर्स्ट पॉइंट लॉन्गेस्ट चेन इज ऑलवेज ऑन वर्टिकल लाइन. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो कैसी होनी चाहिए वर्टिकल लाइन में होनी चाहिए जो कि रोटेट कराएगी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में. तो आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स को CHO हाइड्रोजन CH2OH एंड OH मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं आपके. अब क्या होगा जब आप यहाँ से किसी भी चीज़ को शिफ्ट करोगे, यहाँ से इस मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र यहाँ करोगे आप, इसका ट्रांसफ़र यहाँ होगा, इसका ट्रांसफ़र यहाँ होगा और इसका ट्रांसफ़र
यहाँ करोगे। तो जैसे OH मॉलिक्यूल्स आपका इस साइड गया, मीन्स किस साइड जा रहा है वो डेक्स्ट्रो रोटेटिव मॉलिक्यूल्स कहला रहा है, आपका राइट हैंड साइड मूव कर रहा है। अब आप देख सकते हैं जब ये CH2OH मॉलिक्यूल से यहाँ शिफ्ट हुआ है और यहाँ से ये शिफ्ट हुआ है, तभी अपन ने क्या किया, इस मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे शिफ्ट किया, क्योंकि अपन को क्या चाहिए होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटिव जो आपके क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं। अब ये क्या है, जो OH मॉलिक्यूल्स होता है इस पर डिपेंड करता है। अगर OH मॉलिक्यूल्स आपका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है तो आपका वो कहलाता है आपका लीवो रोटेटिव, एंड राइट साइड है तो वो कहलाता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटिव। इस साइड पे क्या है, जो आपका लीवो रोटेटिव कंपाउंड है, मीन्स ये आपका लेफ्ट साइड है। अब अपन को क्या करना है, OH मॉलिक्यूल्स को राइट हैंड साइड लेके जाना है, जिससे वो क्या हो सके, आपका राइट साइड ग्रुप में आपका अटैच हो सके, जिससे आपका डेक्स्ट्रो रोटेटिव कंपाउंड बन सके। तो ये आपका था एक एक्सप्लेनेशन के समझाने के फॉर्म में कि जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो शुड भी क्या होनी चाहिए, आपकी वर्टिकल लाइन में होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ था, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप मस्ट बी ऑन टॉप सो रोटेट 180 डिग्री, क्योंकि जितने भी जो डेक्स्ट्रो रोटेटिव और लीवो रोटेटिव कंपाउंड्स होते हैं इनका जो रोटेशन होता है वो 180 डिग्री मॉलिक्यूल्स पे ही रोटेशन होता है। तो अब देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ CH2OH, HOH एंड CHO। जो OH मॉलिक्यूल्स है वो आपका किस साइड है, राइट हैंड साइड है, मीन्स आपका वो डेक्स्ट्रो रोटेटिव कंपाउंड है। आप देख सकते हैं जब यहाँ पे जब OH इस साइड होता है तो वो आपका लीवो होता है, और जब इस साइड होता है राइट हैंड साइड वो कहलाता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटिव कंपाउंड्स। तो ये नॉर्मली हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कहलाते हैं, जो आपके लीवो एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड, मीन्स आपके क्या होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये आपके हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड का मतलब होता है जब कोई चीज़ यहाँ पे दी गई है आपकी राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे दी गई तो वो आपकी लीवो है, और जो आपकी राइट साइड पे दी गई OH ग्रुप को वो आपकी डेक्स्ट्रो है। तो ये आपका था हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, जो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ऑन टॉप होना चाहिए, जो कि आपका रोटेट करता है 180 डिग्री मॉलिक्यूल्स पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।